आज हम आपको बताते हैं पुलिस की ज़िंदगी के 15 ऐसे राज जो 99% लोग नहीं जानते। इसके बाद भी कुछ रह जाए तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सवाल नंबर 1, थाने में पुलिस तुरंत एफआईआर क्यों नहीं लिखती है? दरअसल थाने में पुलिस तुरंत एफआईआर कई बार इसलिए नहीं लिखती क्योंकि पहले यह देखा जाता है कि मामला संदिग्ध अपराध है या फिर नहीं। अगर शिकायत में इस पर जानकारी नहीं होती तो पुलिस पहले पूछताछ या प्रारंभिक जांच करती है। कई बार दोनों पक्षों की बात सुनकर स्थिति समझने की कोशिश की जाती है। कुछ मामलों में झूठी शिकायत रोकने के लिए भी जांच जरूरी होती है, लेकिन कानून के अनुसार संज्ञान अपराध में पुलिस को एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होता है, उसे टाल भी नहीं सकती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 2, पुलिस रात के समय ज़्यादा गश्त क्यों करती है? दरअसल रात के समय पुलिस ज़्यादा गश्त इसलिए करती है क्योंकि इस समय अपराध होने की संभावना अधिक होती है। अंधेरा होने के कारण चोरी, लूट और संदिग्ध गतिविधियां आसानी से छिप सकती हैं। गश्त अपराधियों में डर बना रहता है और वह वारदात करने से बचते हैं। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों पर तुरंत मदद के लिए भी पुलिस सक्रिय रहती है। रात की गश्त शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी ही मानी जाती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 3, मुजरिम का एनकाउंटर कैसे डिसाइड होता है? दरअसल एनकाउंटर किसी भी अपराधी को मारने का पहला विकल्प नहीं होता। यह कानून में आधिकारिक सजा का तरीका भी नहीं है। पुलिस केवल तभी बल प्रयोग कर सकते हैं जब अपराधी हथियारों से हमला करे और जान का खतरा हो। ऐसे हालात में आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की जाती है। हर एनकाउंटर की जांच में मजिस्ट्रेट और न्यायिक आयोग द्वारा की जाती है। अगर यह साबित हो जाए कि पुलिस ने जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया है तो कार्रवाई भी हो सकती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 4, पुलिस लॉकअप में कैदी के साथ क्या करती है? जैसे पुलिस लॉकअप में कैदी से सबसे पहले उसकी पहचान और गिरफ्तारी का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इसके बाद उससे पूछताछ की जाती है ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके। कैदी को उसके अधिकारों के बारे में भी बताया जाता है और जरूरत पड़ने पर मेडिकल जांच भी कराई जाती है। कानून के अनुसार पुलिस को कैदी के साथ दुर्व्यवहार या यातना देने की अनुमति नहीं होती है। उसे सुरक्षित रखना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 6, पुलिस की वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है? दरअसल पुलिस की वर्दी का रंग खाकी इसलिए चुना गया है क्योंकि यह रंग धूल, मिट्टी और गंदगी से जल्दी दिखाई नहीं देता है, जिससे फील्ड ड्यूटी में पुलिस को ज़्यादा फायदा मिलता है। यह रंग पहली बार ब्रिटिश काल में इस्तेमाल हुआ था और बाद में भारत में भी अपनाया गया। खाकी रंग सादगी, अनुशासन और अधिकार का प्रतीक भी माना जाता है। यह न केवल ज़्यादा चमकीला होता है और न ही यह ध्यान भटकाने वाला, जिससे पुलिस भीड़ में आसानी से काम कर सकती है और अपनी पहचान बनाए रख सकती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 7, पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में क्या फ़र्क होता है? दरअसल पुलिस हिरासत में आरोपी को पुलिस अपनी कस्टडी में रखती है ताकि उससे पूछताछ और जांच की जा सके। यह आमतौर पर शुरुआती जांच के लिए होती है और सीमित समय के लिए होती है। वहीं न्यायिक हिरासत में आरोपी को जेल में रखा जाता है और वह कोर्ट की निगरानी में होता है, पुलिस की नहीं। इस दौरान आरोपी से पूछताछ कोर्ट की अनुमति से होती है। पुलिस हिरासत जांच के लिए होती है जबकि न्यायिक हिरासत सुनवाई और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए होती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 8, पुलिस किसी को बिना वारंट के कब गिरफ्तार करती है? जैसे पुलिस किसी को बिना वारंट के तब गिरफ्तार कर सकती है जब वह संज्ञान अपराध में शामिल हो, जैसे हत्या, चोरी, लूट या फिर गंभीर हमला। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ठोस सबूत हो या वह अपराध करते हुए पकड़ा जाए तो भी गिरफ्तारी की जा सकती है। इसके अलावा अगर आरोपी भागने की कोशिश कर रहा हो या जांच में बाधा डाल रहा हो तब भी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसे जल्द कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 9, क्या पुलिस किसी का मोबाइल फ़ोन जब्त कर सकती है? तो सब पुलिस किसी का मोबाइल फ़ोन जब्त कर सकती है अगर वह किसी अपराध की जांच से जुड़े हो या फिर उससे सबूत मौजूद होने की संभावना हो, जैसे साइबर क्राइम, धमकी, धोखाधड़ी या फिर अन्य मामलों में मोबाइल एक अहम सबूत बन सकता है। जब्त करने से पहले पुलिस को उचित कारण और कानूनी प्रक्रिया का पालन भी करना जरूरी होता है। मोबाइल की जांच कोर्ट या वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से की जा सकती है। बाद में अगर जरूरत ना हो तो फ़ोन वापस भी किया जा सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 10, थाने में शिकायत करने के बाद कार्रवाई में देरी क्यों होती है? दरअसल थाने में शिकायत करने के बाद कार्रवाई में देरी कई कारणों से हो सकती है। सबसे पहले पुलिस को यह जांचना पड़ता है कि मामला गंभीर और कानूनी रूप से संज्ञान है या फिर नहीं। कई बार पहले प्रारंभिक जांच की जाती है और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। पुलिस पर काम का दबाव और स्टाफ की कमी भी देरी का कारण बनती है। कुछ मामलों में दोनों पक्षों की बात सुनना जरूरी होता है। इसके साथ ही कोर्ट और कानूनी प्रक्रिया के कारण भी कार्रवाई में समय लग सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 11, पुलिस चार्जशीट कब और कैसे फाइल करती है? जैसे पुलिस चार्जशीट तब फाइल करती है जब जांच पूरी हो जाती है और पर्याप्त सबूत मिल जाता है यह अपराध हुआ है और आरोपी शामिल हैं। यह आमतौर पर एफआईआर दर्ज होने के बाद निर्धारित समय सीमा के अंदर कोर्ट में दाखिल की जाती है। चार्जशीट में केस की पूरी जांच, गवाहों के बयान, सबूत और आरोपियों की जानकारी होती है।
इसे तैयार करने के बाद पुलिस अदालत को सौंपती है ताकि ट्रायल शुरू हो सके। अगर सबूत नहीं मिलते तो क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल की जा सकती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 12, क्या पुलिस किसी को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रख सकती है? दरअसल पुलिस किसी व्यक्ति को सामान्य परिस्थितियों में बिना कोर्ट की अनुमति के 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं रख सकती। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता। अगर पुलिस को आगे पूछताछ या जांच की जरूरत होती है तो कोर्ट से पुलिस रिमांड की अनुमति ली जाती है। रिमांड मिलने पर ही आरोपी को 24 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है, अन्यथा यह अवैध माना जाता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 13, पुलिस पूछताछ के दौरान कौन कौन से तरीके अपनाती है? दरअसल पुलिस पूछताछ के दौरान अलग अलग तरीके अपनाती है ताकि सच्चाई सामने आ सके। सबसे पहले आरोपी या गवाह से सीधी और सरल सवाल जवाब किए जाता है। इसके बाद उनके बयानों की जांच अन्य सबूतों से मिलाकर की जाती है। कई बार क्रॉस क्वेश्चनिंग यानी कि बार बार सवाल बदलकर पूछे जाते हैं ताकि विरोधाभास पकड़ा जा सके। पुलिस तकनीकी सबूत जैसे कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेज भी उपयोग करती है। पूछताछ का मुख्य उद्देश्य सच और झूठ को अलग करना और मामले की सही जानकारी इकट्ठा करना होता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 14, क्या पुलिस किसी के घर में बिना अनुमति के प्रवेश कर सकती है? दरअसल सामान्यतः परिस्थितियों में पुलिस किसी के घर में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन अगर किसी संज्ञान अपराध की सूचना हो, अपराधी अंदर छिपा हो या तुरंत कार्रवाई जरूरी हो, तब पुलिस बिना वारंट के भी घर में प्रवेश कर सकती है। इसके अलावा कोर्ट के वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश पर भी प्रवेश किया जा सकता है। प्रवेश के बाद पुलिस को कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी होती है और अनावश्यक अनुशासन या दुर्व्यवहार की अनुमति नहीं दी जाती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 15, पुलिस की ड्यूटी शिफ्ट और काम के घंटे कैसे तय होते हैं? जैसे पुलिस की ड्यूटी शिफ्ट और काम के घंटे तय कार्यक्रम के अनुसार और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित होते हैं। आमतौर पर पुलिस को 8 से 12 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ता है, लेकिन आपात स्थिति या कानून व्यवस्था बिगड़ने पर ड्यूटी बढ़ भी सकती है। थाने, ट्रैफिक और गश्त ड्यूटी अलग अलग शेड्यूल में बांटी जाती है। वरिष्ठ अधिकारी स्टाफ की संख्या और काम के दबाव को देखकर शिफ्ट तय करते हैं। पुलिस को कई बार बिना निश्चित समय के भी काम करना पड़ता है क्योंकि उनकी ड्यूटी 24 घंटे सक्रिय रहती है।